मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो वुड को लेकर सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि वुड होता क्या है। सो वुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है विच आर हेल्पफुल टू वर्ब्स, यानी कि ये क्रिया की मदद करता है उसको एक्सप्रेस करने में कि किस मूड में या किस सेंस में आप अपनी बात इंग्लिश में एक्सप्रेस करने जा रहे हो, और ये एक मॉडल्स का हिस्सा होता है। तो दोस्तों इसके यूजेस को और रूल्स को आप सिर्फ यूजेस ना समझें, वो आपकी रियल लाइफ की सिचुएशंस ही तो हैं, और वही सिचुएशंस जब आएंगी आपको वुड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं क्लियर है, अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं है, तो आप वुड को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही था स्टूडेंट्स का, मुझसे कई बारी पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर वुड क्या है और वुड विल का पास्ट फॉर्म कैसे है। देखो दोस्तों ये बात सही है कि वुड विल का पास्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन इसका कोई भी टेंस निर्धारित आप नहीं कर सकते, क्योंकि वुड का यूज़ पास्ट में भी होता है, वुड का यूज़ प्रेजेंट में भी होता है और वुड का यूज़ फ्यूचर में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये कहने को पास्ट फॉर्म है विल का, लेकिन तीनों टेंसेज में इसका यूज़ होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों पहला यूज़ होता है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट में। अब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? देखो दोस्तों, अगर मुझे किसी को कोई काम कहना है, मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, लेकिन ये एक ऑर्डर की तरह लगेगा विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एटिकेट्स एंड मैनर्स। तो करना क्या है, इसको थोड़ा पोलाइट यानी कि हम्बल होकर हम कह रहे हैं कृपया मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो आपको स्ट्रक्चर इसका कैसे समझना है, 3 वर्ड्स को याद कर लीजिए। शुरू में वुड यू प्लीज, क्या बोलेंगे आप? वुड यू प्लीज। अब आगे आपकी जो भी बात है, सेंटेंस है, उसको ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज गो देयर, कृपया आप वहाँ जाएंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप मेरी मदद करेंगे। दूसरा रूल है यहाँ पर प्रेफरेंस। दोस्तों प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है लाइकिंग, और लाइकिंग वर्ड किससे बना है? लाइक से। देखो आप किसी इंसान को भी पसंद करते हो तो वुड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो लाइक आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई लाइक माई फैमिली। लेकिन प्रेफरेंस में वुड का यूज तब होगा जब आप एक्शन बताओगे कि भविष्य में क्या करना चाहोगे। ही वुड लाइक टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहेगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। तो क्या आप करना चाहेंगे? दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। सब्जेक्ट के साथ लगेगा वुड लाइक टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप क्या करना चाहेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। वुड का तीसरा यूज होता है कंडीशनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। समझ लीजिए ध्यान से कि कंडीशनल का मतलब क्या है। दोस्तों कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन यानी कि शर्त, और ये पास्ट की एक हमने शर्त रखी थी। ये 2 सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। कैसे बनते हैं 2 सेंटेंस? अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी अगर तुम मुझे बताते, ये कंडीशन थी, ये शर्त थी, तो मैं तुम्हारी मदद करता। ता, ते, ती शुरू की कंडीशन के लास्ट में लगता है, यानी अगर तुम बाजार जाते तो बाजार से सामान ले आते। पहले जो लेंगे कंडीशन उसका रूल होगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे बताते, इफ यू टोल्ड मी, मैं तुम्हारी मदद करता। यहां पर सब्जेक्ट के साथ वुड आ जाएगा सेकेंड हाफ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, जब तक हैव ना लगाओ। तो यहां पर वुड के साथ हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। इफ यू टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। यानी पास कब होते? कंडीशन क्या आती है? अगर तुम मेहनत करते। सो इफ यू वर्कड हार्ड सेकेंड फॉर्म, वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। तो दोस्तों ये था कंडीशनल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है हाइपोथेटिकल यूज। हाइपोथेटिकल यूज का मतलब होता है जो पूरी आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, जो सच नहीं है, जो फैक्ट नहीं है। जैसे मैं कहता हूं अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो गरीबी मिटा देता, यानी कि मैं प्रेसिडेंट हूं नहीं, ये इमेजिनेशन है। सबसे पहले आप जैसा देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर का यूज करना है, यानी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, इफ आई वर द प्रेसिडेंट,
तो मैं गरीबी मिटा देता, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। अगर मैं क्रिकेटर होता तो भारत की तरफ से खेलता। देखो मैं क्रिकेटर हूं नहीं, हाइपोथेटिकल यूज है। अगर मैं क्रिकेटर होता, इफ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड प्ले फॉर टीम इंडिया। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। कंडीशनल, एक और कंडीशनल आ जाता है दोस्तों। पहला भी आपने कंडीशनल 1 देखा था, एक और कंडीशनल देखिए, ये भी पास्ट का होता है। अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम अच्छा खेले होते तो मैच जीत जाते। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? अगर तुम बाजार गए होते तो सामान ले आते, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। ये इसकी सेंस है दोस्तों। पास्ट में बनेगा कंडीशनल, और कैसे बनेगा? फर्स्ट हाफ में आपको इफ यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट हाफ में यूज होगा पास्ट परफेक्ट। और सेकेंड हाफ में क्या करना है, तो क्या हो जाता? सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, यानी कि वुड हैव, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अगर तुम अच्छा खेले होते तो मैच जीत जाते। इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव वॉन द मैच। अगर तुम बाहर गए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। इफ यू हैड गॉन आउटसाइड आई वुड हैव ऑल्सो गॉन विद यू। नेक्स्ट रूल है दोस्तों चॉइस का। अब यहां पर चॉइस का क्या मतलब है कि यहां पर दो एक्शन है, ऐसा करने की बजाय मैं ऐसा कर लेता। जैसे मैं कहता हूं कि भीख मांगने की बजाय तो मैं मर जाता, चीटिंग करने की बजाय तो मैं फेल हो जाता। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के साथ यूज होगा वुड रैदर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई वुड रैदर फेल, मैं फेल हो जाता क्या करने की बजाय? चीटिंग करने की बजाय देन लगा के उसके बाद हम दूसरी वर्ब रखेंगे। तो पूरा सेंटेंस दोस्तों क्या बना? आई वुड रैदर फेल, क्या करने की अपेक्षा? चीटिंग करने की अपेक्षा, देन चीट। भीख मांगने की बजाय तो मैं मर जाता, क्या करता? मर जाता। आई वुड रैदर डाई, क्या करने की बजाय? देन बैक। सो दोस्तों अगर आप इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मेरा प्रैक्टिस वीडियो भी जल्द आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वेल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। सो सेंटेंस ध्यान से समझ लीजिए, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो पहला सेंटेंस, कृपया आप सुबह जल्दी जागेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, कृपया आप सुबह जल्दी जागेंगे। सो एक सेंटेंस और मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर तुम मुझे सच बताते तो मैं तुम्हारी सपोर्ट करता।